सो नाउ हियर वी हैव 2 by 2 वाले मैट्रिक्स। हमें इनका इनवर्स फाइंड आउट करना है अगर एग्जिस्ट करता है तो देखो हमारा इनवर्स का फॉर्मूला क्या है, सीधा एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। कई सारी किताबों में इसको अलग से भी दिखाया जाता है, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मीनिंग सेम। ठीक है। अब इफ इट एग्जिस्ट मतलब अगर ये जीरो रहा तो ये एग्जिस्ट करेगा क्या? नहीं। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या दे रहे हैं, डिटरमिनेंट ऑफ ए मस्ट बी नॉन जीरो, तभी ये एग्जिस्ट करेगा। तो इसके टाइप के जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा सॉल्यूशन में जब हम जा रहे हैं, आपको सबसे पहले डिटरमिनेंट ऑफ वॉट एवर दैट मैट्रिक्स इज वो निकालना पड़ेगा, एंड सेकेंड थिंग आपको एडजॉइंट ऑफ ए निकालना पड़ेगा। इसके ऊपर कंडीशन क्या देखना पड़ेगा, ये डिटरमिनेंट जो रहेगा वो हमेशा कैसा होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए। और 2 by 2 का एडजॉइंट निकालना उतना हार्ड नहीं है, बहुत ईजी है। ठीक है। तो चलो भाई पहले वाले के ऊपर आते हैं। पहले वाले का डिटरमिनेंट क्या मिला जी, 2 3 6, 4 इंटू -2 -8, 6 माइनस ऑफ -8। हमें पहले का डिटरमिनेंट मिला जी 14। अब देखो पहले का एडजॉइंट क्या बनेगा, पहले का एडजॉइंट 2 एंड 3 का पोजीशन इंटरचेंज, और ये जो दोनों रहेंगे इनका क्या होगा जी, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, 14 से डिवाइड करना है अंदर, तो आपको इवेंचुअली क्या मिलेगा जी, इनवर्स मिलेगा। अब डिवाइड करेंगे तो देखो अब इनवर्स क्या मिलेगा, 3/14, 2/14, -4/14 एंड 2/14, ये रहेगा आपका इनवर्स। सेकेंड, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसका क्या रहता है, हमेशा 1 रहेगा। इसका एडजॉइंट क्या रहता है, ये खुद रहता है, हमने देखा था। ठीक है। तो इवेंचुअली इसका इनवर्स क्या रहेगा, वो खुद रहेगा। ठीक है। अब देखो थर्ड एग्जांपल में बेसिकली हमने क्या किया, हमने रो 1 एंड रो 2 को इंटरचेंज कर दिया, तब हमें ये मैट्रिक्स मिला है एवरीवन। और एक बार इंटरचेंज करने से डिटरमिनेंट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है, नेगेटिव साइन लगता है। एक बार रोज या फिर कॉलम्स को इंटरचेंज करने पे आपका डिटरमिनेंट नेगेटिव हो जाता है। अब इसका एडजॉइंट क्या बनेगा जी, ये 0 एंड 0 वैसे के वैसे ही रहेंगे, और जो ये वाले रहेंगे इनका साइन चेंज हो जाएगा, -1। अब -1 से अंदर डिवाइड कर दो, क्या मिलेगा, 0 1 1 एंड 0। तो हमें क्या पता चला भैया, आपके ये जो मैट्रिसेस है इनका इनवर्स ये खुद है। फोर्थ वाला -2 + 15, 13 आया जी आपका डिटरमिनेंट। ठीक है। तो हमें 13 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब क्विकली करेंगे, -1 एंड 2 को इंटरचेंज, तो ये बन जाएगा मेरा 2/13, ये बन जाएगा मेरा -1/13। 5 और -3 का साइन चेंज, तो ये हो जाएगा -5/13, और ये हो जाएगा जी +3/13। ठीक है। 2/2 में किसी को कोई दिक्कत है? ओके। अब हमने एक और चीज चेकआउट किया था, अगर हमारा ओरिजिनल 2/2 के लिए 2/2 का जो मैट्रिक्स रहेगा उसका जो डिटरमिनेंट है और उसके एडजॉइंट का जो डिटरमिनेंट है वो हमेशा सेम रहते हैं, इक्वल रहता है। ठीक है। 2/2 के इनवर्स फाइंड आउट करने में किसी को भी दिक्कत नहीं जाना चाहिए। आज हम बेसिकली कौन से वाले ऑर्डर पे काम करेंगे, 3/3। 3/3 वाले मैट्रिक्स 1 2 3 0 2 4 0 0 5। ओके, देखते सी ये कौन से टाइप का मैट्रिक्स है, अपर ट्रायंगुलर और लोअर ट्रायंगुलर, अपर ट्रायंगुलर। और इसका डिटरमिनेंट निकालने का तरीका हमने देखा था, सीधा डायगोनल एलिमेंट्स का हमें क्या करना है, प्रोडक्ट करना है, आपको सीधा मिल जाएगा इसका डिटरमिनेंट। हाँ जी, 10। 2 1 3 4 -1 0।
1 0 0 3 3 0 5 2 माइनस। चलो अब हम इन तीनों का इनवर्स कैलकुलेट करेंगे, देखेंगे पहले एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो देखो यहाँ पर आपका पहला स्टेप क्या रहेगा, आपको सबसे पहले क्या चेकआउट करना पड़ेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए। सेकेंड थिंग हम निकालेंगे जी एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए यहाँ पर हमें क्या मिला जी, ठीक है, डिटरमिनेंट ऑफ ए इज यहाँ पर 10, मतलब एग्जिस्ट करेगा। अब हम सीधा किसके ऊपर काम करेंगे, एडजॉइंट के ऊपर। और एडजॉइंट निकालने के लिए हमने देखा था 2 एक्स्ट्रा रोज एंड 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स करके आप सीधा जा सकते हो। तो क्रिएट इट 1 2 3 अगेन 1 and 2 0 2 4 0 2 0 0 5 0 0 ये 1 0 2 2 3 4 1 0 2 2। उसमें से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट हमने निकाल दिया। अब हम टैली रो वाइज करेंगे, बट नोट डाउन कॉलम वाइज करना है। तो देखो, आप देखो आपका एडजॉइंट ऑफ है यहाँ पर कुछ इस तरीके से बनेगा, 2 into 5 10 minus 4 into 0 10 minus 0 10, next 0 minus 0 0 0 minus 0 0 0 minus 10 minus 10 5 minus 0 0 minus 0, next 4 to the 8 minus 3 to the 6 2 0 minus 4 minus 4 2 minus 0 2। अब आपका एक्चुअली डिटरमिनेंट 10 है और आपका ये एडजॉइंट मिल गया। अब सीधा एडजॉइंट को हम 10 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो डिवाइड करने के बाद आप अगर इसको सिंप्लीफाई अगर करते हो तो देखो कुछ इस तरीके से आंसर मिलेगा। यहाँ पर ये 1 minus 1 1/5 0 1/2 minus 2/5 0 0 and 1/5। ठीक है, ये आपका एडजॉइंट है और ये हमारा क्या है जी, ए इनवर्स। हमने पैटर्न क्रिएट किया, ये एडजॉइंट क्रिएट किया। एडजॉइंट को जैसे ही आप डिटरमिनेंट से डिवाइड कर दोगे हमें क्या मिल जाता है, ए इनवर्स। अब देखो ये एग्जाम्पल के ऊपर अब हम क्या करने वाला है हमने ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकाला, एडजॉइंट भी एक मैट्रिक्स होता है, इनवर्स भी एक मैट्रिक्स होता है। इनके डिटरमिनेंट्स अब हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि एग्जैक्टली क्या इफेक्ट पड़ता है फॉर कौन से टाइप का मैट्रिक्स, 3/3 के लिए। क्योंकि 2/2 में हमने क्या देखा था, ओरिजिनल मैट्रिक्स और उसके एडजॉइंट के डिटरमिनेंट में कुछ फर्क पड़ा क्या, नहीं पड़ा। हमने 3/3 के ऊपर ये ऑब्जर्वेशन अब तक नहीं किया। अभी पहले एग्जाम्पल के लिए 3/3 के लिए हमारा डिटरमिनेंट क्या है, 10 आ चुका है। अब इसका जो एडजॉइंट है जिसका ऑर्डर इज 3/3, अब इसका डिटरमिनेंट कैलकुलेट करके देखो कितना मिलता है आपको। 5 2 10 10 into 10 100, डिटरमिनेंट कितना बना, 100 बना। 10 का स्क्वायर बना, 10 का स्क्वायर बना। तो हमें एक रिलेशन थोड़ा सा विजुअलाइज हो रहा है, क्या होगा वो देखो। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, उसको देखने के बाद हमें क्या मिला, 100 मिला। 100 को मैं 10 का स्क्वायर लिख सकता हूँ और 10 को मैं डिटरमिनेंट ऑफ ए बोल सकता हूँ। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हुआ, और इसको मैं ऑर्डर के साथ रिलेट करने के लिए ऐसा बोल सकता हूँ, ठीक है। सो फॉर
एनी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ये लिखवाऊंगा पहले ध्यान देना, ऑफ ऑर्डर n। अब यहां पर क्या रहेगा जी, n मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2, क्योंकि भाई 2/2 के लिए तो बनता है एडजॉइंट, उसके अलावा नहीं बनेगा। डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n-1। अब देखो 2/2 के लिए क्या हो रहा था, n की जगह पर क्या आएगा, 2 आएगा, 2 - 1 1, और पावर 1 मतलब कुछ फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। 3/3 के लिए n-1 2, मतलब हमें क्या पता चला, किसी भी 3/3 के मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट रहेगा और उसके एडजॉइंट का जो डिटर्मिनेंट रहेगा, उनके बीच में रिलेशन क्या है भाई, एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट जो रहता है वो सीधा क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर हो जाएगा। बट हम एक पैटर्न वाला फॉर्मूला क्रिएट कर ही लेते हैं। अब ये 4/4 बोलो, 6/6 बोलो, कुछ भी बोलो, सबके लिए ये सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। ये हुआ हमारा पहला ऑब्जर्वेशन, किसके ऊपर, एडजॉइंट के डिटर्मिनेंट के ऊपर। ये वाला ट्राई करके देखो, आपको देखो 1/10 मिलेगा, 1/10 मिलेगा, ठीक है। इसका ओरिजिनल मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट इज 10, उसके इनवर्स का मैट्रिक्स इज 1/10, मतलब वो भी क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स हमेशा क्या रहेगा, डिटरमिनेंट ऑफ ए का पावर -1। -1 का मतलब रेसिप्रोकल ही होता है, राइट एवरीवन। ये दो ऑब्जर्वेशंस हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, ये लिखेंगे तीनों एग्जांपल्स के बाद, बट तीनों एग्जांपल्स में हम ये चेकआउट करने वाले ये होता है कि नहीं, क्योंकि हमने सिर्फ ये कितने क्वेश्चंस पे क्रिएट किया, एक पे किया है, बाकी सब पे अप्लाई अगर होगा तब भी हम इसको फॉर श्योर बोलेंगे भाई 3 पे पैटर्न दिखेगा, ठीक है। सेकंड वाला ट्राई करके देखो आप। जीरो 0 0 -21, -21 आया क्या इसका डिटरमिनेंट, सेकंड वाले का डिटरमिनेंट। मैंने सैरस मेथड 3/3 के लिए सबसे सही है, देखो ना, 0 आ गया 0, 0 आ गया 0, 3 × 4 × 0 0, ये प्लस साइन के साथ है, अब माइनस साइन के साथ उल्टा, 2 × 0 × 0 0, 1 × 4 × 0 0, बचा क्या 3 - 1 एंड -7, ये प्रोडक्ट कितना आता है 21 आता है, बट उल्टा जा रहा है इसलिए -21। हम जब ये डायरेक्शन में जाएंगे तब पॉजिटिव साइन लेंगे, जब इस ऐसे डायरेक्शन में जाएंगे डायगोनली तब नेगेटिव साइन लेंगे। अदरवाइज यहाँ से जाकर देखो ना, यहाँ पर आपके मोस्टली 0 है या फिर यहाँ पर आपके मोस्टली 0 है, -7 मल्टीप्लाइड विद 0 + 3, -7 मल्टीप्लाइड विद +3 कितना आएगा, -21। डिटरमिनेंट आ गया सबका। आपको रो प्रॉपरली चूज करना है और सिर्फ आंसर मत लिखो भाई, कैलकुलेट कैसे किया वो भी तो लिखा करो। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट निकालना है। एडजॉइंट के लिए 2 1 3 4 -1 0 -7 0 एंड 0, इसके एक्स्ट्रा लगेंगे कॉलम्स एंड रोज। और साथ में हम ये वाला पार्ट क्या कर देंगे, हटा देंगे। अब हमें सिर्फ इनके ऊपर करना है काम। कैलकुलेशन हम रो वाइज करेंगे, बट एडजॉइंट के लिए हम नोट डाउन कैसे करेंगे, कॉलम वाइज। 0 - 0 0 - 0 0 -7
0 माइनस 0, 0 माइनस ऑफ -21, -7 माइनस 0, 0 माइनस ऑफ -3 +3, 12 माइनस 0, -2 -4। अब देखो आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए पता है, एडजॉइंट ऑफ ए पता है, अब हमें सिर्फ क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम ए इनवर्स को 1/-21 टाइम्स ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए भी लिख सकते हैं, या फिर आप -21 से थ्रू आउट अंदर डिवाइड करना चाहोगे तो भी चल जाएगा। मैं डिवाइड ही कर देता हूँ, तो ये 0 0 3 ये बन जाएगा -1/7, ये 0 ये -1, ये बन जाएगा जी आपका -4/7, यहाँ पर ये बन जाएगा 1/3, ये बन जाएगा 1/3, और ये बन जाएगा जी आपका 6 2 2/7। -21 से थ्रू आउट डिवाइड किया, सिंप्लीफाइड फॉर्म कुछ इस तरीके से आएगा। अब अगेन देखो, इसका इनवर्स का डिटर्मिनेंट -1/7 इंटू -1 इंटू 1/3 निगेटिव साइन के साथ, -1/21 आएगा ए इनवर्स का डिटर्मिनेंट, एग्जैक्टली इसका रेसिप्रोकल। और एडजॉइंट के लिए क्या आएगा, -21 का स्क्वायर, बट स्टिल चेकआउट करना है, ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा, चेकआउट करो। 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 21 441, पॉजिटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि अपोजिट में जा रहे तो ये माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये हमें मिला जी 441। तो हमने ये जो ऑब्जर्वेशन किया इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना, ठीक है। इसका डिटर्मिनेंट -3, अगेन दिस इज लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तीसरा वाला मैं नहीं कर रहा, अब आपको करना। किसी इसका थर्ड हो गया, -3 +3 -1 हमारे थर्ड एग्जाम्पल का डिटर्मिनेंट -3, सबको यही मिला। ओके, ए इनवर्स क्या मिलेगा, स्वयं डिक्टेट करो। ए इनवर्स -3, और 3 से डिवाइड करने के बाद ना, मैं इनवर्स बोला, ठीक है। हाँ, 1 0 0 -1 1/3 0 3 3 है क्या, हाँ 3 2/3 एंड 1, -1 रहेगा क्योंकि ये -1/3 आना चाहिए इसका डिटर्मिनेंट। थर्ड के लिए आंसर ये आना चाहिए। अब ये फर्स्ट एग्जांपल करते टाइम हमने जो ऑब्जर्वेशंस किए थे, ठीक है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स एडजॉइंट एंड डिटर्मिनेंट ऑफ इट्स इनवर्स, इसके ऊपर हम करेंगे। फॉर मैट्रिक्स ए of order n,
represents determinant. हम एक सेटअप पकड़ के चल रहे हैं, हमारे पास एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर इज n, n बाय n स्क्वायर मैट्रिक्स रहेगा, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या शो कर रहा है, उसका ऑब्वियसली डिटर्मिनेंट शो कर रहा है। अब हम वन बाय वन ऑब्जर्वेशंस करते जाएंगे। फर्स्ट थिंग, determinant of adjoint of A is equal to determinant of A का पावर n माइनस वन। क्योंकि देखो ना, ये फॉर्मूला पता चलने की वजह से आपका बहुत सारा काम इजी हो जाता है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए का इनवर्स। उसको बस रेसिप्रोकल करना है, सिर्फ रेसिप्रोकल करना है। डिटर्मिनेंट हमने स्केलर मल्टीप्लिकेशन वाला एक देखा था, कल नहीं देखा था, आज भी नहीं देखा, 2-3 लेक्चर्स पहले देखा था, लास्ट वीक देखा था। k मल्टीप्लाइड विथ a का डिटर्मिनेंट, ये क्या होता है जी, k टू द पावर n मल्टीप्लाइड विथ डिटर्मिनेंट ऑफ a। चलो थोड़े से अलग कैटेगरी वाले क्वेश्चंस करते हैं। इफ डिटर्मिनेंट ए, सॉरी, इफ मैट्रिक्स ए 2x2 वाला मैट्रिक्स है, 3 1 -1 and 2, show that a square minus 5a plus 7i is equal to 0। हमें ये शो करना है। ऑल्सो फाइंड a इनवर्स। ये दो अलग अलग क्वेश्चंस है, आपको सबसे पहले ये प्रूव करना है LHS इज इक्वल टू RHS। मैंने कल भी बताया था, यहाँ पर a स्क्वायर a तो मतलब a के थ्रू मिल रही है, I क्या रहेगा, दिस इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और ये कौन सा 0 क्या शो कर रहा है, इट इज ए नल मैट्रिक्स। ये पूरे के पूरे इक्वेशन में सारे के सारे मैट्रिसेस ही है। क्लियर है? अब देखो, हमें अगर ये प्रूव करना रहेगा और हमें अगर ये भी फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए सबसे सिंपल तरीका, LHS इज इक्वल टू RHS करते टाइम ही हम किसको लेकर आएंगे, ए इनवर्स। कल ही इस टाइप का क्वेश्चन किया था, ठीक है, आज इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ओके, लेट्स स्टार्ट। अगर ये गिवन इक्वेशन को मैंने किससे मल्टीप्लाई किया, ए इनवर्स से, ठीक है। बट ये करने से पहले हम क्या करेंगे, सब कुछ ए एक साइड पर रखेंगे एंड अदर देन ए दूसरे साइड पर भेज देंगे। तो हम यहाँ पर सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, आइसोलेट ए के जितने भी पावर्स है वो एक साइड पे रखो। आइसोलेट ऑल a to the power n on one side। ये तरीका है इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए, आपको ये सबसे पहले करना पड़ेगा। तो ये करेंगे तो देखो क्या हो जाता है, a स्क्वायर माइनस 5a, इधर का प्लस 7i उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 7i बचेगा। और यहाँ पर देखो नल मैट्रिक्स के साथ ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब सेकंड थिंग, अब देखो यहाँ पर ये जब सिंप्लीफाई किया, आपका नल मैट्रिक्स कैंसिल आउट हो गया, आपको अब ए के पावर सारे के सारे एक साइड पे मिले, दूसरी साइड पे सिर्फ आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये ए के पावर आपको LHS इज इक्वल टू RHS करना है, तो देखो इसमें ए स्क्वायर फाइंड आउट करना पड़ेगा, मतलब मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। चलो 2/2 का हम मल्टीप्लीकेशन कर भी लेंगे।
अगर ये 3/3 है तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो अब हमने यहाँ पर क्या किया जी, मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, हम ए इनवर्स से थ्रू आउट मल्टीप्लाई करेंगे। ये मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर इंटू ए इनवर्स, ए बचेगा -5, 5 तो कांस्टेंट है, ए इंटू ए इनवर्स हमें पता है, ए इंटू ए इनवर्स क्या होता है, आई होता है, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पर क्या बचेगा, 5 टाइम्स ऑफ आई, और यहाँ पर -7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स बचेगा, ठीक है। और जैसे ये -7 जो इधर मल्टीप्लीकेशन में, इधर हम डिवीजन में लेकर आएंगे तो इवेंचुअली हमें क्या बचेगा, सिर्फ ए इनवर्स बचेगा। अब देखो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हमारा ए क्या है, 3 1 -1 एंड 2, 5 टाइम्स ऑफ आई क्या रहेगा, 5 0 0 एंड 5 इज इक्वल टू -7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। अब इसको सिंप्लीफाई करो एंड आफ्टर दैट -7 से डिवाइड कर दो, देखो क्या मिलता है, 3 - 5 -2, 1 - 0 1, -1 - 0 -1, 2 - 5 -3 इज इक्वल टू -7 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। तो अब ए इनवर्स क्या मिलेगा, 2/7 -1/7 1/7 एंड 3/7। इसका डिटरमिनेंट क्या था, 7। 2/2 के इनवर्स का डिटरमिनेंट देखो क्या आता है, वही आएगा, कितना आता है, दिस मल्टीप्लीकेशन इज 6/49 माइनस माइनस ऑफ माइनस प्लस 1/49, तो कितना आया, प्लस 7/49 विच इज 1/7, उसका 7 था, इसका 1/7 आया, सेम थिंग। अब देखो ये वाले तरीके में अगर ये गिवन डेटा अगर कुछ ये फॉर्मेट में रहेगा तो इसकी मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स। ये करते टाइम हमारा ये भी प्रूफ हो गया एज वेल एज ए इनवर्स भी फाइंड आउट हमने कर लिया। एवरीवन क्लियर? आपका पावर अगर एक से भी कम करते हो आपका बहुत सारा कैलकुलेशन बच जाता है, क्योंकि देखो ये सेकंड स्टेप करने के बाद ही क्या हुआ, हमारा LHS इज इक्वल टू RHS का फॉर्मेट डिस्टर्ब हुआ क्या, नहीं। हमें जो फाइंड आउट करना है वो भी वापस से यहीं पर मिल गया। ऐसे ही अब एक 3/3 के लिए ट्राई करके देखते हैं, नहीं तो 2/2 का एक और एग्जांपल लेते हैं। मैट्रिक्स A 2/2 वाला is given as 3 2 1 and 1, where a square plus small a times of a plus b times of I is equal to 0। अब ये गिवन डेटा है, देखते से पता चल गया आपको क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड ए एंड, आपको एंड उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा अलग है। देखो ये वाले क्वेश्चन में आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए नहीं बोला है, आपको कितने अननोन्स फाइंड आउट करना है, 2 अननोन फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हमारे पास कम से कम कितने इक्वेशंस होने चाहिए, 2 इक्वेशंस होने ही चाहिए। अब देखिए 2/2 वाला है तो आई विल सजेस्ट आप क्या फाइंड आउट करने का ट्राई करो, ए इनवर्स निकालना ही आता है हमें। इसका देखो डिटरमिनेंट कितना आएगा, 1 आता है, लाइक 3 -
2 1 आएगा, ठीक है। इसका एडजॉइंट क्या आएगा, 1 -2 -1 एंड 3, और 1 से डिवाइड करेंगे तो वही क्या बन जाएगा आपका बेसिकली इनवर्स। तो देखो आपका ए इनवर्स अगर फाइंड आउट करोगे तो क्या मिलेगा, दिस इज 1 एंड 3, दिस इज -2 एंड -1, ये उसका इनवर्स मिलेगा हमें। ओके, उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करेंगे हम। सबसे पहले हमने क्या किया, ए को आइसोलेट कर लिया, तो देखो क्या बन जाता है, ए स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस बी टाइम्स ऑफ आई। सेकेंड स्टेप हम क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, ये करेंगे तो देखो क्या बनेगा आपका, ए प्लस स्मॉल ए मल्टीप्लाइड विथ आई इज इक्वल टू स्मॉल बी मल्टीप्लाइड विथ ए इनवर्स, ठीक है। ए एक मैट्रिक्स है, ये भी एक मैट्रिक्स रहेगा एलएचएस में, और ये भी एक मैट्रिक्स ही रहेगा। हम लिटरली दोनों को इक्वेट कर सकते हैं अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो। इसमें से हमें ए भी पता है, आई भी पता है, और हमने रिसेंटली ए इनवर्स भी फाइंड आउट कर ही लिया। तो देखो क्या मिलेगा, ए बिकम्स 3 2 1 1, ये क्या बनेगा आपका, ए 0 0 एंड ए, और ये क्या बनेगा आपका माइनस बी मल्टीप्लाइड विथ ए इनवर्स, सीधा मल्टीप्लाई कर दो, माइनस बी इंटू 1 माइनस बी इंटू -2 2 बी, ये सिंगल बी, और ये -3 बी, ठीक है। इनका एडिशन क्या आता है, 3 प्लस ए 2 प्लस 0 2 1 प्लस 0 1 1 प्लस ए, ये now this is equals to this minus b 2b b and minus 3b। सीधा उन पोजीशंस को आप इक्वेट कर सकते हो, 1 इज इक्वल टू बी, बी का वैल्यू मिल गया, b इज इक्वल टू 1, 3 प्लस a इज इक्वल टू माइनस बी, मीन्स 3 प्लस a इज इक्वल टू -1, 3 प्लस a इज इक्वल टू -1, तो a इज इक्वल टू क्या होगा, मिल गया ए एंड बी। अब आपका ये इक्वेशन क्या बन जाएगा आपका, ए स्क्वायर -4a प्लस आई इज इक्वल टू 0, ये इसको सेटिस्फाई करेगा। ओके, अब एक 3/3 वाला देखते हैं। फॉर मैट्रिक्स ए 1 1 1 1 2 -3 2 -1 3, show that a cube -6a square plus 11a, sorry, plus 5a minus 11i is equal to 0। माइनस नहीं, इधर भी प्लस ही, इधर भी प्लस ही कर दो। ऑल्सो फाइंड ए इनवर्स। हम जब सेकंड वाला स्टेप करते हैं ना, दैट इज मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स, हमारा हर एक पावर 1 से कम हो जाता है। अब यहाँ पर देखो ए स्क्वायर निकालना थोड़ा सा ट्रिकी लगेगा, बट ए क्यूब निकालने से तो बेहतर ही है, ठीक है। चलो पहले 2 स्टेप्स आप आराम से कर सकते हो। क्या हो जाएगा यहाँ पर,
ए क्यूब माइनस 6a² प्लस 5a इज इक्वल टू माइनस 11i मल्टीप्लाई विथ ए इनवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमें a² माइनस 6a प्लस 5i इज इक्वल टू माइनस 11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पर LHS इज इक्वल टू RHS हमें शो करना है, प्रूव करना है, तो हमें ये पता है, ये पता है, ये तो निकालने का है, बट हमारे पास अभी अननोन कौन बचा, a², और a² हमें निकालना आता है। a को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, खुद के साथ ही मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो जैसे ही यहाँ तक पहुंच गया आपको इसको मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में डाल देना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहला a², फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विल मल्टीप्लाइड विथ फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 1, a² कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। a² देखो क्या रहेगा, ये इक्वेशन को ऐसे ही रखो बाजू में, यहाँ तक जैसे मिल जाता है ना, इस इक्वेशन को सेव करके रखो। ये इक्वेशन में जो जो चाहिए रहता है वो हमारे पास है कि नहीं आपको वो देखना है। हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास कौन नहीं है, बस a² नहीं है, तो हम a² को निकालेंगे। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 1, 1 into 1 1, 1 into 2 2। यहाँ पर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 into 1 1, 1 into 2 2, 1 into -1 -1। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 1 into 1 1, -3 and +3। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, 1 into 1 1, 2 into 1 2, -3 into 2 -6। सेकंड रो सेकंड कॉलम, 1 into 1 1, 2 into 2 4, -3 into -1 +3। सेकंड रो थर्ड कॉलम, 1 into 1 1, 2 into -3 -6, -3 into +3 -9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 2 into 1 2, -1 into 1 -1, 3 into 2 +6। थर्ड रो सेकंड कॉलम, 2 into 1 2, -1 into 2 -2, 3 into -1 -3। थर्ड कॉलम थर्ड रो थर्ड कॉलम, 2 into 1 2, -1 into -3 +3, 3 into 3 +9। ये मिलेगा जी आपको a²। उसको जस्टिफाई कर लेते हैं, ये क्या बन जाएगा हमारा 4 +1 -1, ये बचेगा हमारा 2, ये +3 -3, यहाँ पर बचेगा सिर्फ 1, 1 + 2 3, 3 - 6 -3 8, -15 + 1 -14, 2 - 1 1 + 6 7, +2 -2 कैंसिल, तो -3 2 3 9 14। आपको जैसे a² मिल गया अब आसान हो जाता है। तो देखो अब इक्वेशन 1 हमारा क्या बन जाता है, ये जो हमने किया था ना यहाँ तक, ये क्या बन जाएगा, देखो इसको आप मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में लिखो। a² को सबसे पहले लिखा है जी 4 2 1, -3 8, -14 7, -3 and +14। ये क्या है जी हमारा a²। नेक्स्ट इज -6a लिखना है, तो हमने माइनस लिखा 6a, 6 टाइम्स ऑफ a, सीधा 6 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 6 6 6 6 12 -18 12 -6 and +18।
ये -6 से बन जाएगा, +5i, +5i मतलब क्या हो जाएगा, देखो जी, +500,050,005, ये आपका क्या है जी, आपका LHS है, ठीक है। क्वेश्चन सबका लिख के हो गया है ना? Now this is equals to what? -11 of A inverse, तो -11 of A inverse वैसा का वैसे हमने रख दिया, ठीक है। मैट्रिक्स वाले फॉर्म में डाल दिया इसको। This is A square, this is -6 times of A and this is +5 times of I, इस तरीके से। अब ये जो तीनों मैट्रिक्स का एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी है उसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, सिंगल मैट्रिक्स के अंदर। तो देखो वो -11 ऑफ ए इनवर्स LHS पे लेकर आए, इसको RHS में रखते हैं। आप टेक योर टाइम, प्लस माइनस में झोल मत करो। 4 - 6 -2, -2 + 5 +3, 2 - 6 -4, -4 + 0 0 ही रहेगा। 1 - 6 -5, -3 - 6 -9 + 0, 8 - 12 -4, -4 + 5 + 1, -14 माइनस ऑफ -18 बोले तो +18, -14 + 18 + 4, 7 - 12 -5 -5, -3 माइनस ऑफ -6 +6, -3 + 6 +3, आगे तो 0 ही है। 14 - 18 -4, -4 + 5 +1। अब ये क्या मिला जी आपको, -11 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स। आपका ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आप -11 से अंदर सीधा डिवाइड कर दोगे, तब -3/11, 4/11, 5/11, 9/11, -1/11, -4/11, 5/11, -3/11 and -1/11. This is your A inverse. ये मैं सीधा ए इनवर्स फाइंड आउट करने के लिए लेकर जा रहा हूँ, जो आइडेंटिटी दिया हुआ है उसको यूज करके। अदरवाइज शो दैट जब रहता है आपको वो ए क्यूब वगैरह सब कैलकुलेट करना पड़ता है, LHS = RHS करना पड़ता है। एंड लकीली इस टाइप का क्वेश्चन सिर्फ सब्जेक्टिव रहता है, ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा, ठीक है। इसके पहले जो हमने क्वेश्चन किया था ना, A एंड B फाइंड आउट करो, उस टाइप का पूछा जा सकता है। लाइक A एंड B आपको ऑप्शंस में दिए हुआ है, वो गिवन डेटा एंड सो, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है समझ में आ गया? एवरीवन क्लियर? आज हम देखेंगे जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स एंड मैट्रिसेस। ये पार्ट शुरू करने से पहले बता देता हूँ, हमें जो कुछ भी नया लर्न करना था, लाइक ट्रांसपोज क्या होता है, सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, माइनर कोफैक्टर, एडजॉइंट इनवर्स, कैलकुलेशन जितना भी करना रहता है वो यहाँ तक ही था। अब हम सिर्फ किसके ऊपर फोकस करने वाले हैं, इनके एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है। ये चैप्टर खत्म होने को आ चुका है, दिस इज लाइक अ फाइनल पार्ट, एप्लीकेशन ऑफ matrices and determinants।
हमें ये वाला फॉर्मेट पता था, अगर मेरे पास ये a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 रहेगा एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2 रहेगा, तो टू इक्वेशंस, टू अननोन साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस हम सॉल्व कर सकते हैं। इसी की जगह पर अगर ये a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। यहाँ पर अननोन कितना है, 3 है, x y एंड z, तो ऑब्वियसली इसके लिए हमें कितने इक्वेशंस चाहिए रहेंगे, 3 इक्वेशंस। तो ये जो लीनियर इक्वेशंस हमारे रहते हैं, हम इसको कौन से फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैट्रिक्स वाले फॉर्म में शो कर सकते हैं। ये पहले लिया था मैंने, आज वापस से देखेंगे। अब थ्रू एंड थ्रू पता है हमें डिटरमिनेंट भी निकालना पता है, हमें मैट्रिक्स भी पता है। तो इनका रिप्रेजेंटेशन हम मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में कर सकते हैं, बट एक क्वेश्चन है तो सर क्यों करना, ऐसे तो आता है, उधर जाने की जरूरत क्या है, ठीक है। इसको अगर हम नॉर्मली सॉल्व करेंगे तो हम किसके वैल्यूज निकालने वाले हैं, यहाँ पर एक्स एंड वाई, यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो भाई हम किसके वैल्यू निकालते हैं, एक्स वाई एंड जेड। बेसिकली हम जो अननोन से जो वेरिएबल्स हैं उनका वैल्यू निकाल रहे हैं। वो वैल्यू क्या रहेगा, वो एक ऐसा वैल्यू रहेगा जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर ये जो वैल्यू निकलेगा एक्स वाई जेड का, ये कैसा रहेगा, ये तीनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा। और इनका जो वैल्यू रहेगा हम उसको क्या बुलाएंगे जी, बेसिकली सॉल्यूशन फॉर सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, बराबर है। तो जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस रहता है हम उसको मैट्रिक्स में शो कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग आउट सॉल्यूशन, ठीक है। अब ऐसा जरूरी है कि सॉल्यूशन हमेशा मिले, जरूरी नहीं रहता, जरूरी नहीं रहता। सो यू विल आइदर हैव सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमें हेल्प करता है फॉर अंडरस्टैंडिंग वेदर गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज अ सॉल्यूशन और नो सॉल्यूशन। ये क्लियर है। अगर सॉल्यूशन रहेगा तब भी हम उसको यूज करेंगे, अगर भाई सॉल्यूशन ही नहीं है, उसका कोई सेंस ही नहीं बन रहा है, तो उसको हम यूज नहीं करते। मतलब हमें जज करना आएगा ना वेदर दिस सिस्टम इज हेल्पफुल और नॉट। ये क्लियर है। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्टेटमेंट। पहले अगर हेडिंग डाला रहेगा तो एप्लीकेशन ऑफ, ये लिखना है, application of matrices and determinants helps us, application of matrices and determinants helps us, comma, for solving system of linear equations, for solving system of linear equations, for solving system of linear equations, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक पार्ट एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, विथ 2 और 3 वेरिएबल्स, ठीक है। अगर 2 वेरिएबल्स रहेंगे तो हमारा 2x2 मैट्रिक्स बनेगा, 3 वेरिएबल्स रहेंगे तो हमारा 3x3 मैट्रिक्स बनेगा। और अब तक हमने कहाँ तक देखा, 3x3 तक ही देखा है। अगर 4 वेरिएबल्स रहेंगे तो हमारे पास 4 इक्वेशंस रहेंगे एंड इवेंचुअली हमारा कौन सी टाइप का मैट्रिक्स बनेगा, 4x4 बनेगा। क्लियर है। पैरा चेंज करके, पैराग्राफ चेंज करके आगे स्टेटमेंट लिखना। टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब हम ये वाले सिस्टम की बात कर रहे हैं। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है ना, तो उनके भी टाइप होते हैं। ये जज हम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। टाइप्स ऑफ सिस्टम, अब पहला वाला लिखना जी इसमें से, कंसिस्टेंट। A system of linear equations, a system of linear equations
इट्स कंसिस्टेंट कॉमा इफ इट्स सॉल्यूशन एग्जिस्ट, या फिर इसको ऐसे लिखेंगे इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशंस। इफ इट हैज वन और मोर सॉल्यूशंस, ठीक है। इसका एग्जाम्पल लेंगे, आपको समझ में आएगा ये वन और मोर का मतलब क्या रहता है। कम से कम एक तो होना ही चाहिए, अगर नहीं रहेगा तो दूसरा पार्ट रहेगा, बट पहला वाला पार्ट पहले अंडरस्टैंड कर लो। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पर इसके नीचे का आप एग्जाम्पल में लिख सकते हो। लेट जैसे अगर मैंने बोला 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 13 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, यहाँ पर x इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 2, ये दोनों को सेटिस्फाई करता है कि नहीं? और ये एक ही सॉल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, ये एक ही सॉल्यूशन है जो दोनों को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। इनका सिस्टम वाला लेट जस्ट से दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। इसी को डबल करके देखते हैं एक बार। 6 प्लस 4y इज इक्वल टू 16 कर लिया, एंड इसी को अगर मैंने और बढ़ा दिया लाइक अब देखो ये इक्वेशंस के साथ अगर मैं ये दोनों में से कोई भी अगर एक इक्वेशन लूंगा, इनमें कुछ चेंज हो रहा है क्या? इस इक्वेशन को अगर मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा ये इक्वेशन बनेगा, और इसी इक्वेशन को अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो यही बनेगा, ठीक है। तो इस टाइप के जब इक्वेशंस रहते हैं आपको एक से ज्यादा सॉल्यूशंस मिलते हैं, बट कम से कम हमें कितने सॉल्यूशंस मिलने जरूरी रहेंगे? एक। फॉर अ सिस्टम टू बी अ कंसिस्टेंट आवर सिस्टम हैव एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। एक से ज्यादा रहने वाले थोड़े से रेयर होते हैं, उनके एग्जांपल्स जैसे आएंगे हम वो देख लेंगे, ठीक है। जैसे कि ये वाला लेट्स जस्ट से 14x माइनस 16y इज इक्वल टू 0, ये वाला अगर बोला मोर सॉल्यूशंस के लिए, यहाँ पर सॉल्यूशन क्या रहेगा? x एंड y का वैल्यू। मैं x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 14 डाला तो सेटिस्फाई होगा क्या एवरीवन? मैंने x इज इक्वल टू 16 एंड y इज इक्वल टू 14 डाला तो सेटिस्फाई होगा क्या? ओके मैंने x इज इक्वल टू 8 एंड y इज इक्वल टू 7 डाला तो सेटिस्फाई होगा क्या? बताओ। 14 8 जा 126, 16 7 जा 128, नहीं 16 7 जा कितना होता है? 1 सेटिस्फाई होता है, इतना पता है 112, और एन 14 8 जा भी 112, ठीक है। अब मैंने x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 रखा, सेटिस्फाई होगा क्या? होगा। समझ में आया मोर सॉल्यूशंस का मतलब एवरीवन? ठीक है, तो मतलब इस टाइप के सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जिनके आपके सॉल्यूशंस फॉर श्योर एग्जिस्ट करते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? कंसिस्टेंट बोल के। देयर आर सर्टेन सिस्टम्स जिनके सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है, तो अब वो वाला टाइपोलॉजी देख लेते हैं। आपको ये देखते से ही समझ में आएगा हम किन के ऊपर काम करने वाले हैं, कंसिस्टेंट के ऊपर। बट जज कैसे करें भाई हमारा कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है? उसके लिए हमें मैट्रिक्स हेल्प करेगा। सेम, a system of linear equations is inconsistent if it has
नो सॉल्यूशंस। A system of linear equations is inconsistent if it has no solution. ठीक है, मतलब देखो आपके कितने टाइपोलॉजी बन रहे हैं, 3। सॉल्यूशन है उसके अंदर भी, एक तो आपके कितने सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है, दूसरा एक से ज्यादा सॉल्यूशन है, या फिर तीसरा नो सॉल्यूशन। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, सिर्फ ना एक के ऊपर ध्यान देंगे शुरुआत में। ठीक है, हमें इस टाइप के एग्जांपल्स मिलते हैं, बहुत रेयरली मिलते हैं, बट अगर मिले तो भी हम आराम से हैंडल कर सकते हैं, बिकॉज एक सॉल्यूशन पे काम कर सकते हैं तो भाई आप एक से ज्यादा सॉल्यूशन के ऊपर तो फॉर श्योर काम कर सकते हो, बट हमें ये जज करना रहेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड टाइपोलॉजी हो गया। अब नया टॉपिक डालो इसी के अंदर, सॉल्यूशन ऑफ कंसिस्टेंट सिस्टम using inverse of a matrix। अब देखो, लेट जस्ट से वी स्टार्ट विद अ 3x3 वाला मैट्रिक्स। तो 3x3 वाले मैट्रिक्स के लिए हमारे पास 3 अननोन्स रहेंगे एंड 3 इक्वेशंस भी रहेंगे। लेट a1x plus b1y plus c1z is equal to d1, a2x plus b2y plus c2z is equal to d2, and a3x plus b3y plus c3z is equal to d3। देखो इसको हमें कौन से वाले फॉर्म में लिखना है, मैट्रिक्स वाले फॉर्म में लिखना है। तो ये पहला वाला है, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला, तो हमारा ये क्या बनेगा, एक 3x3 वाला बनेगा, एक 3x1 वाला बनेगा, तो इवेंचुअली हमारा 3x1 वाला मिलेगा। ठीक है, हमारे वेरिएबल्स क्या है जी, x y एंड z। यहाँ पर आएगा जी आपका a1 b1 c1, a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, और यहाँ पर आएगा जी आपका d1 d2 d3। अब इनका प्रोडक्ट करके देखो, a1 मल्टीप्लाइड विथ x होगा, b1 मल्टीप्लाइड विथ y होगा, c1 मल्टीप्लाइड विथ z होगा, तभी तो वो किसके बराबर आएगा, d1 के बराबर। देखो ये प्रोडक्ट पॉसिबल होगा कि नहीं, दिस इज 3 into 3, दिस इज 3/1, सेम है। इवेंचुअली हमें क्या मिलेगा, 3/1 वाला ही मिलेगा, मिल रहा है। ठीक है, मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना बहुत इजी है। यहाँ तक का ऑब्जर्वेशन हो गया। ओके, अब हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। अब देखो ये जो हमारा a1 b1 c1 ये जो सारे रहेंगे ये पता रहेंगे, तो लेट जस्ट से हम इसको क्या पकड़ के चलते हैं, मैट्रिक्स A पकड़ के चलेंगे। ये जो वेरिएबल वाला मैट्रिक्स है इसको हम मैट्रिक्स X पकड़ के चलते हैं, और ये जो आंसर मिला लेट जस्ट से हम इसको मैट्रिक्स B पकड़ के चलेंगे। ठीक है, अब हमें जब सॉल्यूशन निकालना रहता है हमें बेसिकली किसका वैल्यू निकालना है, X का वैल्यू निकालना रहेगा। ठीक है, अभी को मैंने थ्रू आउट दोनों साइड पे ना मैंने A इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दिया,
क्या हो जाएगा, ए मल्टीप्लाइड विथ ए इनवर्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है। सो ए मल्टीप्लाइड विथ ए इनवर्स इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, बोथ साइड। ए इंटू ए इनवर्स आपका हो जाएगा जी आई टाइम्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। और किसी के भी साथ आई को मल्टीप्लाई करो ना करो फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता। तो देखो हमें सॉल्यूशन बेसिकली क्या मिलेगा, कुछ इस तरीके से। देखो अब यहाँ पर हमें बी पता है, हमें बस क्या नहीं पता है, इनवर्स नहीं पता है, बट हम 3/3 का इनवर्स निकालना जानते हैं। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, सॉल्यूशन निकाल रहे हैं विद द हेल्प ऑफ इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। पहले हम लीनियरली सॉल्व करते थे, बट ये 2/2 के लिए लीनियर सॉल्व करना आपको इजीली आ जाएगा। आप ये जब ये 3 इक्वेशंस रहते हैं ना, आप इनको लीनियरली सॉल्व करने में थोड़े से इनकैपेबल होते हो, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड कि भाई मैं कौन से वेरिएबल के ऊपर फोकस करूं। दो में से एक चूज कर सकते हो, ये तीनों में से किसको चूज करना है, कौन से दो इक्वेशंस को लेकर जाना है, कंफ्यूजन होता है। इसलिए हम क्या चूज करते हैं, मैट्रिक्स वाला सिस्टम, 3/3 से बड़े वालों के लिए, ठीक है। ये एक फॉर्मेट समझ में आ गया। हम क्या करने वाले हैं, हमें जो भी सॉल्यूशन मिलेगा इट विल बी ए इनवर्स इनटू बी। अगर ए 3/3 वाला मैट्रिक्स है तो ए इनवर्स भी 3/3 वाला ही रहेगा, वो 3/1 से मल्टीप्लाई होगा, इवेंचुअली हमें क्या मिलेगा, 3/1 वाला ही मैट्रिक्स मिलेगा, ठीक है। उसका एक एग्जांपल लेते हैं। Find solution for given system. Number 1, 2x plus 5y is equal to 1 and 3x plus 2y is equal to 7. सिंपल एकदम, ये आपका 2/2 फॉर्मेट बनेगा, ठीक है। अब इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते है कि नहीं, उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको ये वाला जो फॉर्मेट है उसको मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो पहला वाला स्टेप पहले क्लियर करो। अब देखो इसके सॉल्यूशन के लिए जब हम जाते हैं, इसका सॉल्यूशन आपका फर्स्ट स्टेप देखो क्या रहने वाला है, आपको ये सब कुछ, ये सारे इक्वेशंस कौन से वाले फॉर्मेट में लिखना है, मैट्रिक्स वाले फॉर्मेट में। क्या बन जाएगा ये, 2 5 3 2, नेक्स्ट मल्टीप्लाइड विथ x एंड y इज इक्वल टू क्या देगा, 1 एंड 7। ये वाले फॉर्मेट में कन्वर्ट हो गया सबका। अब देखो दिस इज a, दिस इज x एंड दिस इज b। हमें x का वैल्यू क्या मिला, a इनवर्स ऑफ b, और a इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, कब करेगा a इनवर्स एग्जिस्ट, जब डिटरमिनेंट ऑफ a नॉन जीरो रहेगा। तो आपको एक और क्या चेकआउट करनी है जी, यहां पर मेक श्योर a इज कौन से टाइप का मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। ये नॉन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। लगे था डिटरमिनेंट ऑफ ए बी अगर कैलकुलेट कर ले तो भी चल जाएगा, ठीक है। क्या रहेगा, 2 2 4 -15 -11 है, ठीक है। यहाँ पर आपको डिटरमिनेंट ऑफ ए कितना मिला जी, -11। तो फॉर श्योर ये एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। अब हम आगे जा सकते हैं और सेकंड वाला पार्ट तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सीधा ए इनवर्स फाइंड आउट करो, और 2/2 का इनवर्स निकालना बहुत इजी है। हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका एडजॉइंट क्या है, जी, एक्सचेंज नेगेटिव साइन, 2 -5 -3 एंड 2, ठीक है। और उसको अपन किससे डिवाइड करेंगे, -11 से, ठीक है। तो देखिए हमारा इनवर्स क्या बन जाएगा,
-2/11 इधर, -2/11 इधर, 5/11 इधर एंड 3 उल्टा हो गया क्या? नहीं, सही है। सबको यही मिला इनवर्स। ओके, अब देखो जैसे ही ए इनवर्स मिल गया सेकंड वाले स्टेप में, थर्ड वाले स्टेप में हमें सीधा ये अप्लाई करना है, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। ये हमारा रहेगा थर्ड स्टेप, x इज इक्वल टू ए इनवर्स ऑफ बी। यहाँ पर आपको ये क्या देगा जी? सीधा सॉल्यूशन दे देगा। ठीक है, ए इनवर्स क्या है जी हमारा? दिस -2/11, 5/11, 3/11, -2/11 मल्टीप्लाइड विथ, आपको b पता है, b क्या है जी? 1 एंड 7 है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करना है, ये 2/2 है और ये 2/1 है, प्रोडक्ट होता है, आराम से होता है। देखो क्या होगा, पहले का रो इसके कॉलम के साथ, तो देखो क्या हो जाता है, -2/11 इंटू 1 -2/11 प्लस 5/11 इंटू 7 35/11। ठीक है, आप दूसरे एक तरीके से भी कर सकते हो अगर आप ऐसे ही अगर जाना चाहते हो। हमने ए इनवर्स को ये 11 से अंदर लेकर जाने की जगह पर सीधा क्या लिख दिया जी? -1/11 बाहर, और ये अंदर का पार्ट जो जैसा था ना वैसा का वैसे भी रख सकते हो। सबसे सस्ता वाला तरीका है वो क्या था हमारा? ये 2 2 -5 एंड -3 ऐसा ही था ना, ऐसा रखा तो भी चल जाएगा। -1/11 बाहर, अंदर देखो 2 इंटू 1 2, -5 इंटू 7 -35, -3 इंटू 1 -3 प्लस 2 इंटू 7 +40। देखो क्या मिला, 2 माइनस ये 33 -33 माइनस प्लस ये +11। ठीक है, आपका बाहर -1/11 वैसा का वैसा, मल्टीप्लाई कर दो, आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? 3 मिलेगा और यहाँ पर आपको -1 मिलेगा। अब देखो ये 3 और -1 हमारे इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है कि नहीं? ठीक है, एक 3/3 वाला ले ले एग्जांपल, सेम फॉर्मेट। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सिस्टम की मदद से हम क्या क्रिएट करेंगे? मैट्रिक्स फॉर्मेट। सेकंड थिंग, उसी के अंदर नॉन सिंगुलर है कि नहीं वो भी याद रखना है। नेक्स्ट हम सीधा क्या फाइंड आउट करेंगे? ए इनवर्स फाइंड आउट करेंगे। एंड थर्ड सीधा ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सब क्वेश्चंस में यही रहेगा। फाइंड सॉल्यूशन फॉर गिवन सिस्टम। अब देखो ये 3 वेरिएबल वाला सिस्टम है, 3x minus 2y plus 3z is equal to 8, 2x plus y minus z is equal to 1 and 4x minus 3y plus 2z is equal to 7. सॉरी 7 नहीं 4। अब देखो पिछला वाला क्वेश्चन मैट्रिक्स से नहीं जाना चाहता है आप ना, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते तो भी हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, इसको आप साइमल्टेनियसली जाने के चक्कर में पढ़ ही नहीं सकते, ऐसे जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर एग्जांपल देखो मैंने यहाँ पर सेकंड वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ऊपर -2y और नीचे +2y हो जाएगा। एडिशन किया तो आपको x और z की टर्म में मिलेगा। मैंने इसको और इसको वापस से सॉल्व किया, ठीक है, दिस प्लस 3 टाइम्स ऑफ दिस, अगेन y कैंसिल होकर और आपको x एंड z की टर्म में मिला। अब ऊपर भी x एंड z की टर्म वाला इक्वेशन, नीचे भी x एंड z वाला इक्वेशन, ये 2 इक्वेशंस मिले
फिर उनको सॉल्व करेंगे तो आपको एक्स एंड जेड मिलेगा, वो एक्स एंड जेड का वैल्यू किसी भी एक जगह पर डालोगे फिर आपको वाई का वैल्यू मिलेगा। हम इस तरीके से जा सकते हैं, सस्ता वाला तरीका, टेक्निकल मैट्रिक्स वाला फॉर्म। पहले मैट्रिक्स वाला फॉर्म देखते हैं, फिर दूसरे वाले तरीके से भी देख लेंगे। फर्स्ट स्टेप मैट्रिक्स फॉर्म क्या रहेगा जी? ये 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 and 2, दिस इज x y एंड z, और यहाँ पर आपका कौन रहेगा जी? 8 1 and 4। अब यहाँ पर मेक श्योर कि भाई डिटरमिनेंट ऑफ a क्या रहे आपका? नॉन जीरो है, ठीक है। अब 3/3 के लिए साइरस मेथड बहुत इजी, अगर ओरल कैलकुलेशंस करने तो 3 × 1 × 2 6 -2 -1 + 2 × 4 + 8 3 × 2 6 6 × -3 -18, ठीक है। हम ऐसे जब गए तब पॉजिटिव साइंस के साथ लिए सारे के सारे, अब उल्टा जा रहे हैं तो नेगेटिव साइंस के साथ। 3 × -1 × -3 +9, बट नेगेटिव साइन के साथ लेना है, -9 -2 × +2 × +2 -8, बट नेगेटिव साइन के साथ लेना है तो +8 3 × 1 × 4 12 -12। देखो कितना आता है ये, 6 + 8 40 minus this -4 -4 + 8 +4 +4 -21 -17। डिटरमिनेंट ऑफ ए क्या मिला जी हमें? -17, मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है, मतलब सॉल्यूशन निकलेगा। अब यही पर मजे बात है, अगर आपका ये इक्वल टू 0 रहा तो ये कौन से टाइप का सिस्टम हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, बिकॉज देयर विल बी नो सॉल्यूशन। ये समझ में आया? मतलब एक या फिर एक से ज्यादा सॉल्यूशन एग्जिस्ट करने के लिए हमारा डिटरमिनेंट मस्ट बी नॉन जीरो। तो देखो इसको कैलकुलेशन आप किसी भी मेथड से करो, मैंने साइरस मेथड से परफॉर्म करता हूँ। ये 3/3 4/4 सारे बड़े मैट्रिक्स के लिए यही सिंपल फॉर्मेट है, साइरस मेथड। तो देखो हमें डिटरमिनेंट कितना मिला? -17 मिला, हम इसको यूज करेंगे। सेकंड वाला स्टेप क्या बताया था आपको? क्या फाइंड आउट करना है इसका? ए इनवर्स, और 3/3 का ए इनवर्स हम जानते हैं कैसे करना है। 2 एक्स्ट्रा कॉलम्स, 2 एक्स्ट्रा रोज, कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। हम क्या जानते हैं? ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए रहेगा। तो अब देखो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, यहां पर निकालता हूं एडजॉइंट ऑफ ए। सबसे पहले 3 - 2 3 2 1 -1 4 -3 and 2, this 3 - 2 2 1 4 -3 -2 1 3 2 3 -1 -2 1 3 and 2। आवाज नहीं पाहिजे मला। नेक्स्ट अब हमारा एडजॉइंट, एडजॉइंट हम कैलकुलेट रो वाइज करेंगे, नोट डाउन कॉलम वाइज। 2 - 3 -4 -4 -8 -6 -4 -10 -3 sorry -9 + 4 -5 6 -12 -8 + 9 2 - 3 -1 6 + 3 9 3 + 4 7, ठीक है। तो हमारा ए इनवर्स क्या हो जाएगा जी? इसके हिसाब से एडजॉइंट ऑफ ए जैसे मिल गया, हम ए इनवर्स को क्या लिख सकते हैं जी? -1/17 टाइम्स ऑफ ये वाला पार्ट क्या है जी? -1 -8 -10
-5 -6 1 -1 9 एंड 7। ए इनवर्स मिल गया। ये कैलकुलेशन बस। क्या बात कर रहे हैं? हाँ क्या गलत किया क्या मैंने? अरे हाँ, ट्रांसपोज कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। -5 -6 1 -5 -6 1 -1 9 एंड 7। ट्रांसपोज करके लिख दिया फिर उधर। अब हमारा सॉल्यूशन x इज इक्वल टू क्या रहता है जी, a इनवर्स मल्टीप्लाइड विथ b। तो देखो आपका a इनवर्स क्या है, -1/17 टाइम्स ऑफ -1 -5 -1 -8 -6 9 -10 1 है 7 मल्टीप्लाइड विथ हमारा b क्या है जी, 8 1 एंड 4। ठीक है, इसका फर्स्ट रो इसके एक कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखो क्या बन जाता है, -1/17 टाइम्स ऑफ -1 इंटू 8 -8 -5 इंटू 1 -5 -1 इंटू 4 -4 -8 इंटू 8 -64 -6 इंटू 1 -6 9 इंटू 4 +36 -10 इंटू 8 -80 1 इंटू 1 +1 7 4 जा 28। ठीक है, -8 -5 -4 कितना आई है ये, दिस इज इक्वल्स टू -17। ठीक है, सिर्फ मैट्रिक्स को ट्रांसफॉर्म कर रहा हूँ। -64 +36 इधर के 14 अगले वाले 14 28 -28 -6 -34 29 29 इसमें से माइनस कर दिया कितना हो जाता है 51। ठीक है, अब -17 से इसको डिवाइड कर दिया क्या हो जाएगा, 17 का हो जाएगा -1 -34 का हो जाएगा +2 एंड -51 का हो जाएगा +3। अब देखो एक्स वाई जेड के ये वाले वैल्यूज हमारी इक्वेशंस को सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं। 3 -4 +9 करता है, -2 +2 नो, ये सेटिस्फाई करता है क्या ये वाली इक्वेशन को? नहीं, सेकंड को नहीं करता है। कौन सा ये वाला, पहला वाला -17 है क्या? अरे हाँ -17 है, +1 2 + 2 -3 करेगा, 3 -4 प्लस करेगा, 4 -6 -2 +6 +4 हो जाएगा, ये भी करता है। ये उसका रहा सॉल्यूशन। इसमें तो सिर्फ कैलकुलेशन ही है। अगर आपको मेन एग्जाम में अगर ये वाले मेथड से जाना अगर ट्रिकी लगता है तो भाई दूसरा वाला तरीका 10वीं के पहले वाला, ये इक्वेशंस की मदद से आप दो वेरिएबल वाले इक्वेशंस क्रिएट करो। मतलब बेसिकली आपको क्या करना है, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। ठीक है, दूसरा वाला तरीका है, दिस इज अल्टरनेट मेथड फॉर सॉल्विंग। ठीक है, अगेन ये अल्टरनेट मेथड आपके मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के ऊपर डिपेंड
बिल्कुल नहीं है, सिर्फ हम अलजेब्रिक तरीके से जा रहे हैं। लेट जैसे मैं x और z को रखूंगा और मैंने क्या करने का सोचा, y को एलिमिनेट करना है। तो देखो यहाँ पर हमने क्या करेंगे, लेट जैसे दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज इक्वेशन 2 एंड दिस इज इक्वेशन 3। ठीक है, तो मैंने क्या किया है जी, इक्वेशन 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2 कर दिया। तो देखो मुझे एक और इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, 3x प्लस 4x 7x माइनस 2y प्लस 2y कैंसल आउट, प्लस 3z माइनस 2z प्लस z, 8 प्लस 2 10। ये मिलेगा आपको पहला वाला इक्वेशन। नेक्स्ट अब क्या किया जी, इक्वेशन 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, this plus 3 times of equation this, 4x plus 6x 10x minus 3y plus 3y कैंसिल। आपको ये याद रखना है आपको कौन सा वेरिएबल एलिमिनेट करना है, इधर y एलिमिनेट किया इधर z एलिमिनेट किया, ऐसे नहीं बनेगा। 2z माइनस 3z माइनस z इज इक्वल टू क्या मिला हमें, 4 माइनस 3 1। ठीक है, ओके। अब देखो ये जो इक्वेशंस मिले ना हमें ये सब करने के बाद, अब लकीली इसमें प्लस जेड माइनस जेड तो ऐसे ही मिल गया, आपका वो भी एलिमिनेट हो जाता है। प्लस ऐड करो ये कैंसिल हो गया, आपको क्या मिलेगा 17x इज इक्वल टू, यहाँ पर x का तो वैल्यू अलग आ रहा है, पक्का हमने कैलकुलेशन सही किया है, प्लस करना था ना, तो प्लस ही तो किया था अभी। थ्री टाइम्स ऑफ इक्वेशन 3 प्लस 3 टाइम्स ऑफ इक्वेशन 2, अच्छा 4 प्लस 1, अच्छा 7 आना चाहिए, 4 प्लस 3 टाइम्स ऑफ 1 17, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 इधर डालोगे तो z इज इक्वल टू 3 मिल जाएगा एंड सो ऑन। ठीक है, सस्ता वाला था ये, ऑन द स्पॉट अगर समझ में नहीं आया तो। ठीक है, अब देखो जो आपके एमसीक्यूज रहते हैं या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप का रहता है पेपर, वहां पर आपको कोई पूछने वाला है कि आपने कैसे क्वेश्चन सॉल्व किया, भाई स्टेप्स बताओ, इसके बाद तूने क्या किया। ठीक है, अब भगवान का नाम लेकर कर रहे हो, किसी और का देख कर रहे हो, सर ऑप्शंस डाल के देखे आ गया, सर मैंने ये मेथड से नहीं गया मैं ये वाले मेथड से गया आ गया, चल जाता है। यही तो करना रहता है मेन एग्जाम में। हम किसके ऊपर फोकस करते हैं, सर मैट्रिक्स वाला क्वेश्चन है, हाँ तो सर मैं मैट्रिक्स से सॉल्व करना है, कर फिर आपका जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहेगा आप उसको लेकर चलो। ठीक है, अगर आपका एम है भाई इसके सिर्फ सॉल्यूशन निकालना, अब देखो यहाँ पर अगर ऑप्शन नहीं है फिलहाल, यहाँ पर अगर ऑप्शन दिए रहते हैं एक्स वाई जेड, ऑप्शन ए 3 2 1 बता रहा है, 2 -1 एंड 3 बता रहा है, 1 2 एंड 3 बता रहा है, 1 2 एंड 4 बता रहा है, हम सीधा क्या करेंगे ऑप्शंस पुट करके देखेंगे। तो ये भी करने की जरूरत पड़ेगी क्या, नहीं, वो जुगाड़ मेथड से, जब आपको टाइम कंजम्पशन बचाना है आप कैसे भी कर सकते हो। ठीक है, बट मेन तरीका तो हमें पता होना जरूरी है, ऑन द स्पॉट हम कैसे भी कर लें। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके ओके, क्वेश्चन दे रहा हूं, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लेना। अब मैं आपको इक्वेशंस नहीं दूंगा, क्वेश्चन ही है जिसकी मदद से आपको इक्वेशंस बनाने पड़ेंगे, फिर सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। डिक्टेट कर रहा हूं, द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6। एक नंबर को x पकड़ोगे, दूसरे को y पकड़ोगे और तीसरे को z पकड़ोगे, आप a b c पकड़े तो भी चल जाएगा, योर चॉइस। द सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6 if we multiply third number by 3, if we multiply third number by 3 and add second number to it, and add second number to it, we get 11, we get 11।
by adding first and third number, we get double of second number. वापस से रिपीट कर रहा हूं शुरू से. The sum of three numbers is 6. If we multiply third number by 3 and add to second number, we get 11. By adding first and third number, we get double of second number. ठीक है, यहां तक सबका हो गया. Find the solution या फिर what are the numbers. इसका सॉल्यूशन बहुत सिंपल है, बट ये क्वेश्चन देने के पीछे एक ही रीजन है, आपको इक्वेशंस बनाने आने चाहिए. ये मिलने के बाद आगे का रास्ता हमें सब पता है. अगर आप 3 नंबर पकड़ते हो x, y एंड z, तो पहले स्टेटमेंट के हिसाब से क्या रहेगा, सम ऑफ 3 नंबर्स इज 6, x प्लस y प्लस z इज इक्वल टू 6. सेकेंड इक्वेशन 3 टाइम्स ऑफ z प्लस y इज इक्वल टू 11. यही बनेगा. If we multiply third number by 3 and add second number to it, we get 11. तो basically 3z plus y is equal to 11 मिलेगा. And third वाला equation, sum of first and third number is double of second number. मतलब x plus z is equal to 2 times of y is equal to 2 times of y. और जैसे ही equations मिल गए आप आराम से solve कर सकते हैं. ठीक है, ये होमवर्क के लिए लेना. इसका सॉल्यूशन बहुत इजी है, 1 2 3 आना चाहिए. ठीक है, ऐसा एक और क्वेश्चन लेना. अब थोड़ा मार्केट साइड जाता है. कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियंस, कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियंस, 3 kg व्हीट गेहूं, 4 किलो प्याज, 3 किलो गेहूं एंड 2 kg राइस और 2 किलो चावल. इनका प्राइस क्या है, 60. बहुत सस्ता है. 60 मत करो, 600 करो, थोड़ा महंगा लगना चाहिए, सिटी में रहता है. ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑनियन, 3 kg व्हीट एंड 2 kg राइस इज 600. आपको इंग्रेडिएंट समझ में आ गए ना. अब जो मैं अमाउंट बताऊंगा वो उसी के टर्म में रहेगा. नेक्स्ट स्टेटमेंट, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑनियंस, 4 kg व्हीट एंड 6 kg राइस इज 900. 2 kg ऑनियन, 4 kg 4 किलो गेहूं, 4 kg व्हीट एंड 6 किलो चावल, 6 kg राइस इज 900. The second statement. And third, cost of 6 kg onions, 2 kg wheat, 2 किलो गेहूं एंड 3 kg राइस और 3 किलो चावल इज 700. 3 इक्वेशंस बन गए. ठीक है, ओनियन को O पकड़ लो, व्हीट को W पकड़ लो, राइस को R पकड़ लो. ठीक है, जितना केजी लिया उतने आपके सामने क्या होंगे, सिर्फ मल्टीपल होंगे. और इक्वलिटी की साइन के आगे तो हमारा सीधा प्राइस है. ओके, फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी. फाइंड कॉस्ट ऑफ ईच आइटम पर केजी. आपको ये जो मेथड से कंफर्टेबल लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हो. इफ यू वांट टू गो बाय मैट्रिक्स मेथड, गो बाय मैट्रिक्स मेथड. इफ यू वांट टू गो बाय अल्टरनेट मेथड, गो फॉर अल्टरनेट मेथड. ठीक है,
ठीक है, तो कंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट का मतलब समझ में आ गया। कंसिस्टेंट देयर विल बी एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, इनकंसिस्टेंट देयर विल बी नो सॉल्यूशन। डिटरमिनेंट के चक्कर में अगर देखेंगे तो अगर a इंटू एक्स इज इक्वल टू अगर b रहता है, a इंटू एक्स इज इक्वल टू अगर b रहता है, अगर ये डिटरमिनेंट ऑफ a अगर नॉन जीरो रहा तब कंसिस्टेंट, एंड डिटरमिनेंट ऑफ a अगर जीरो रहा तो इनकंसिस्टेंट। नॉन कंसिस्टेंट नहीं होता, इनकंसिस्टेंट होता है। ये क्लियर है? ओके, ट्राई एज मेनी एज क्वेश्चंस पॉसिबल। हमारा डिटरमिनेंट्स ये जो चैप्टर रहता है वो यहीं पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे जी, आज उसका हेडलाइन फॉर्मेट क्रिएट करते हैं। यू विल फाइंड आउट मैट्रिक्स चैप्टर के अंदर ज़्यादा, मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट के अंदर ज़्यादा कंसेप्ट्स नहीं है, आपका सिर्फ कैलकुलेशन एंड थ्योरी का अंडरस्टैंडिंग वही मैटर करता है। आपको जो पैटर्न का रिकॉग्निशन रहता है ना, उसके ऊपर ध्यान देने का प्रैक्टिस अगर करना रहेगा, दीज टू चैप्टर्स आर द बेस्ट। आगे भी एक ऐसा पीएनसी, उसमें भी आपको ध्यान देना पड़ता है, बट वो प्योर अल्जेब्रिक चैप्टर है। ठीक है, उसमें ऐसा स्ट्रक्चर वगैरह के ऊपर हमें काम नहीं करना पड़ता। ठीक है, स्ट्रक्चर का जो ध्यान रहता है वो आपके इस चैप्टर्स के ऊपर आराम से होगा। डिटरमिनेंट्स चैप्टर में हमने सबसे पहले क्या देखा है जी, डिटरमिनेंट का डेफिनेशन देखा। उसमें हमने क्या ऑब्जर्व किया जी, डिटरमिनेंट इज अ फंक्शन ऑन अ सेट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट ईच स्क्वायर मैट्रिक्स इज रिलेटेड टू अ रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर डिपेंडिंग ऑन अंदर कौन है। अंदर रियल नंबर रहेंगे तो रियल वैल्यू मिलेगा, कॉम्प्लेक्स नंबर रहेंगे तो रियल भी मिल सकता है, कॉम्प्लेक्स भी मिल सकता है, सो ऑन। ठीक है, इसके बाद हमने क्या देखा जी, कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स 1/1, 2/2, 3/3 इनके ऑर्डर के लिए हम क्या करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पार्ट हमने देखा जी कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स। इसमें हमने देखा जी 1/1 वाला ऑर्डर देखा, 2/2 वाला देखा एंड 3/3 वाला देखा। अब यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान देना। हमारा जो अगर 1/1 वाला रहता था A11, तो हमारा सीधा वही आता था डिटरमिनेंट। अगर A अगर ऐसा रहेगा तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A आता था सीधा A11। अगर कुछ इस तरीके से रहता था A11, A12, A21 एंड A22, तो हमारा डिटरमिनेंट ऑफ A क्या बोलते थे हम, A11 इंटू A22 माइनस A12 इंटू A21, ये बोलते थे। बट जैसे ही हम 3/3 पे जाते थे, हम ऐसा फॉर्मूला रखना प्रेफर करते हैं क्या? बिल्कुल नहीं करते, हम सीधा कोफैक्टर के टर्म में लिखना पसंद करेंगे। तो हमारा क्या रहता था, अगर ये A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33, जो भी आप रो या फिर कॉलम आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके हिसाब से हम क्या बोलते थे, A11 इंटू C11, A12 इंटू C12 एंड A13 इंटू C13, कुछ इस तरीके से जाते थे। या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, डिटरमिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू A11 मल्टीप्लाइड विथ A22, A23, A32 एंड A33 माइनस A12 मल्टीप्लाइड विथ A21, A23, A31, A33 प्लस A13 मल्टीप्लाइड विथ A21, A22, A31 एंड A32। हमने माइनर्स के टर्म में लिखा बेसिकली। ठीक है,
3/3 का डिटरमिनेंट जब हम कैलकुलेट करने के जा रहे हैं, हमारा माइनस कितना वाला मिलेगा, 2/2 वाला मिलेगा। अब जस्ट सोचो 3/3 तक का जो पैटर्न हमने ऑब्जर्व किया, क्या हम 4/4 के लिए जा सकते हैं कि नहीं? अब देखो, जब हमने a11 के साथ मल्टीप्लाई किया, वो को फैक्टर था किसका, a11 का, और a12 के साथ जो मल्टीप्लाई किया वो को फैक्टर था a12 का। मतलब देखो 2/2 में 1/1 वाले माइनर्स कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। पैटर्न की तरफ ध्यान देना, 2/2 में 1/1 वाले माइनर्स कितनी बार आ रहे हैं, 2 बार। 2/2 has 2 1/1 minors, 3/3 has 3 2/2 वाले minors, तो 4/4 will have 4 3/3 वाले minors। वो उसके अंदर के हर एक 3 के, मतलब समझ में आ रहा है? मतलब अगर मेरे पास अगर कोई 4/4 वाला अगर रहेगा तो उसके अंदर 4 रहेंगे 3/3 वाले माइनर्स, उसमें से एक 3/3 माइनर्स के अंदर रहेंगे 3 2/2 वाले माइनर्स। 4 3 जा 12, मतलब 4/4 के कैलकुलेशन करते थे हमारे पसीने छूटने वाले हैं, अगर आएगा क्वेश्चन तो। ठीक है, अब जब ये 4/4 से अगला वाला पार्ट जाता है ना, ऐसे टाइम पे हमारे संकट मोचन कौन है जी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। क्योंकि एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस में हमने क्या सीखा था जी, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को वो सिंपल फॉर्मेट में कर सकता है। और हमने सबसे उसमें भी सबसे सस्ता वाला तरीका देखा था, क्या, कौन से टाइप के मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है भाई, आइच्छा का बात देखो सर। ठीक है, यहां तक क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स के बाद हमने उसके प्रॉपर्टीज देखे थे, शायद नोट्स चेकआउट करो, ऑर्डर में लिखना है। हाँ तो भाई इसी के अंदर है ना वो, कैलकुलेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स इसी के अंदर है, चाहे तो मेंशन कर दे। अल्टरनेट मेथड हमने देखा था जी, सैरस मेथड, प्रॉपर्टीज देखा था इसके बाद, राइट? 7 प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट्स देखा। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स, उसके अंदर हमने क्या देखा जी, बेसिकली एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सीधा एरिया ऑफ ट्रायंगल देखेंगे हम। ठीक है, एक ही तो देखा था। ठीक है, बहुत सारे ले देते अपन टैग डालते, एक ही देखा, सीधा नाम लिख दिया। ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल देखा। आफ्टर दैट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, और कोफैक्टर्स जैसे ही देखा, उसके बाद हम गए जी एडजॉइंट एंड इनवर्स। और यहाँ पर हम सीधा हेडिंग ही डालते हैं, सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस। यही तो कैलकुलेट करते हैं हम एप्लीकेशन में। यहाँ पर देखो, ये पूरी जगह पर आपके 2 एप्लीकेशन है, डिटरमिनेंट का एप्लीकेशन एरिया ऑफ ट्रायंगल, एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का एप्लीकेशन फॉर सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस। जो टॉपिक ऊपर देखा है उसी का एप्लीकेशन नीचे है, यहाँ पर इनवर्स देखा लास्ट, उसी का एप्लीकेशन यहाँ पर है। ये क्लियर है? मैट्रिक्स का भी चेकआउट करना एक बार, और डिटरमिनेंट का भी करना। यू विल फाइंड आउट इनके अंदर कंसेप्ट हमारे ज्यादा नहीं है, हमारा सिर्फ क्या है, ज्यादा कैलकुलेशन ही कैलकुलेशन। ठीक है,